अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर 2024 का जो सेकंड शिफ्ट था, मतलब कल का जो उर्दू का जो एसजीटी का जो पेपर था, इसके बारे में इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम कल के पेपर की बात करें तो सारे सेक्शंस में सबसे आसान जो सेक्शन था वो था उर्दू, और सबसे डिफ़िकल्ट या फिर सबसे मुश्किल जो सेक्शन था वो था ईवीएस। और बाकी के जो 3 सेक्शन थे, साइकोलॉजी, ईवीएस और मैथ्स, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट थे। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में हम जितने भी उर्दू में सवालात पूछे गए थे, इंशाल्लाह इनके सही जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल, मज़मून के कितने हिस्से हैं। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो किसी ऑप्शन में नंबर 3 भी था और किसी ऑप्शन में नंबर 5 भी था। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आके इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन इसका सही जवाब है नंबर 3। मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। एक है तमहीद, दूसरा है नफ्स मज़मून और तीसरा है इख्तिताम। अगर आप इसका हवाला देखना चाहें तो 8th क्लास की 102 पेज नंबर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, दूसरा सवाल है लफ्ज़ मज़मून कौन सी ज़बान से लिया गया है। देखो, ऑप्शंस में यूनानी भी था, ऑप्शन में लातीनी भी था, लेकिन इसका सही जवाब है लातीनी लफ्ज़ मज़मून एक लातीनी ज़बान से लिया गया है। अगर आप इसका हवाला देखना चाहें तो 8th क्लास की पेज नंबर 102 में आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा सवाल है गीत में कितने बंद होते हैं। देखो, इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज थे। किसी ऑप्शन में था 4 या 5 बंद होते हैं, या फिर किसी ऑप्शन में था 5 या 6 बंद होते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है गीत में 4 या 5 बंद होते हैं। अगर आप इसका आंसर देखना चाहें, अगर आप इसका हवाला देखना चाहें तो 8th क्लास के पेज नंबर 28 में आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। चौथा सवाल है कलमे के कितने अक़साम हैं, या फिर कलमे के कितने किस्में हैं। देखो, कलमे के सिफ़ा के 2 ही किस्में हैं, मुस्तकिल कलिमा और गैर मुस्तकिल कलिमा। तो इसका सही जवाब है 2। अगर आप इसका हवाला देखना चाहें तो 6th क्लास का पेज नंबर 25 में आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। पाँचवा सवाल है इसमें ख़ास की कितनी किस्में हैं। देखो, इसमें ख़ास की आके 5 किस्में हैं, इल्म, उर्फ़, लक़ब, तख़ल्लुस, खिताब। अगर आप इसका हवाला देखना चाहें तो 6th क्लास के पेज नंबर 69 में आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। छठवां सवाल है वस्फ़ के एतबार से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना कहलाता है। ऑप्शंस में थे तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसिल और किनाया। देखो, इसका सही जवाब है तशबीह। वस्फ़ के एतबार से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना तशबीह कहलाता है। ये इसका जो हवाला है, इसका जो आंसर है आपको 7th क्लास की पेज नंबर 124 में मिल जाएगा। ओके, सातवां सवाल है इस्माइल मीठी की पैदाइश कब हुई। ओके, देखो, एग्ज़ाम में हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया था इस्माइल मीठी के बारे में, और उस पैराग्राफ में उनकी हालात ज़िंदगी बताई गई थी, और उसी में आंसर भी लिखा हुआ था कि इस्माइल मीठी की पैदाइश 12 नवंबर 1844 को मीरठ में हुई है। ओके, 4th क्लास के पेज नंबर 78 में आपको इस्माइल मीठी की हालात ज़िंदगी के बारे में आपको मिल जाएगा। ओके, आठवां सवाल है सैयद जानिसार हुसैन का तख़ल्लुस क्या है। ओके, तो इसका जवाब है सैयद जानिसार हुसैन का तख़ल्लुस है अख्तर। ओके, अगर आप इसका हवाला देखना चाहें तो 7वीं जमात के पेज नंबर 25 में आपको इसका हवाला मिल जाएगा। ओके, 9th क्वेश्चन है, 9वां सवाल है शाम की ज़िद क्या है। देखो, शाम की ज़िद है सुबह। ओके, 10वां सवाल है सदा के क्या मानी है। स्वाद दाल अलिफ सदा। देखो, एक होता है सीन दाल अलिफ सदा और दूसरा होता है स्वाद दाल अलिफ सदा। सीन दाल अलिफ सदा,
इसका मतलब होता है हमेशा। स्वाद दाल अलीफ सदा, इसका मतलब होता है आवाज़। ओके, तो इसका सही जवाब है सदा के मानी है आवाज़। 11वां सवाल है, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद का लक़ब क्या है? देखो एग्ज़ाम में हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदी गंज शक्कर के बारे में दिया हुआ था और उसी में इनका लक़ब भी लिखा हुआ था। हमें सिर्फ करना क्या था, पैराग्राफ पढ़ना था और इस सवाल का जवाब देना था। ओके, तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद का लक़ब है गंज शक्कर। ओके, अगर आप इसका हवाला देखना चाहें, ये आके आपको 4th क्लास की पेज नंबर 41 में मिल जाएगा। ओके, 12वां सवाल है, ब्लूम ने तालीमी मकासद को कितने ज़ुमरों में तकसीम किया है? ऑप्शंस में थे 3, 4, 5, इस तरह के ऑप्शंस थे, लेकिन हमारा सही जवाब है 3। ओके, तो ब्लूम्स ने तालीमी मकासद को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया है और वो कौन कौन से हैं? वक़ूफ़ी मैदान, तासीराती मैदान, हिस्सी व हरकी मैदान। ओके, अंग्रेज़ी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डोमेन, तासीर मतलब अफेक्टिव डोमेन और हिस्सी व हरकी मैदान मतलब साइकोमोटर डोमेन। ओके, इस सवाल के जवाब का हवाला आपको इकरा की जो मटेरियल है उसके पेज नंबर 150 में मिल जाएगा। ओके, 13वां सवाल है, ज़बान के इस्तेदादें कितनी हैं? देखो इस्तेदादें मतलब स्किल्स, तो ज़बान के कितने इस्तेदादें हैं? सिर्फ 4 हैं। ओके, और वो कौन कौन से हैं? वो हैं, एक है सुनना, दूसरा है बोलना और तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। ओके, तो ज़बान के 4 इस्तेदादें हैं और इसका जो हवाला है आपको इकरा की जो मटेरियल है उसके पेज नंबर 130 में मिल जाएगा। ओके, 14वां सवाल है, सावित्री बाई फुले की पैदाइश कब हुई है? ओके, देखो ऑप्शंस में थे 1831 था, 1897 था और 1997 था, इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे। तो हमारा सही जवाब है 1831। ओके, सावित्री बाई फुले की पैदाइश 3 जनवरी 1831 को ज़िले सितारा में हुई है और 3 जनवरी को हम नेशनल वुमेन्स टीचर्स डे मनाते हैं। ओके, 15वां सवाल है, मशागल पर मबनी तरीका क्या है? इस तरह का कुछ सवाल था और इसका सही जवाब है मंसूबाई तरीका। ओके, मंसूबाई तरीका मतलब प्रोजेक्ट मेथड। ओके, 16वां सवाल है, इल्म की जमा क्या है? इल्म की जमा है उलूम। 17वां सवाल है, नज़म बचपन के शायर कौन हैं? देखो नज़म बचपन के शायर हैं मौलवी शफ़ीउद्दीन नैयर। ओके, और इस सवाल का जो जवाब है और इसका जो हवाला है आपको 5th क्लास के पेज नंबर 2 में मिल जाएगा। ओके, 18वां सवाल है, नज़म परिंदे की फ़रियाद किसने लिखी है? तो नज़म परिंदे की फ़रियाद लिखने वाले हैं अलामा मोहम्मद इकबाल। ओके, इसका जो हवाला है आपको 5th क्लास के मतलब 5वीं जमात के पेज नंबर 65 में मिल जाएगा। ओके, तो नज़म परिंदे की फ़रियाद लिखने वाले अलामा मोहम्मद इकबाल। ओके, 19वां सवाल है, नशीमन के मानी क्या हैं? नून शीम मीम ये नून, नशीमन के मानी होते हैं घोंसला। ओके, घोंसला या फिर घर। घर, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 था घर और घर ही इसका सही जवाब है। ओके, 20वां सवाल है, नज़म के क्या मानी है? देखो नज़म के मानी है धागे में मोती पुराना। ओके, और इसका जो हवाला है आपको मिल जाएगा 8th क्लास के 116 में। ओके, 8th क्लास के पेज नंबर 116 में ये जो नज़म है, नज़म के मानी आपको मिल जाएंगे। नज़म के मानी हैं धागे में मोती पुराना। ओके, सवाल नंबर 21 है, सवाल नंबर 21 है, महावीरे के लघवी
मानी क्या हैं? मुहावरे के लघवी माने हैं गुफ्तगू करना। ओके, मुहावरे के लघवी मानी है गुफ्तगू करना। और इसका जो हवाला है आपको 6th क्लास के पेज नंबर 113 में मिल जाएगा। ओके, तो मुहावरे के लघवी मानी है गुफ्तगू करना। सवाल नंबर 22 है। सवाल नंबर 22 है, कोई आदमी बुरा नहीं होता। ये जो स्टेटमेंट है इसमें हमें सिफ़त ज़ाती को पहचानना है। ओके, कोई आदमी बुरा नहीं होता, इसमें हमें सिफ़त ज़ाती को पहचानना है। और इसके ऑप्शंस थे कोई, आदमी, बुरा, नहीं। ओके, तो इसका सही जवाब है बुरा। ओके, तो कोई आदमी बुरा नहीं होता, इसमें सिफ़त ज़ाती क्या है? इसमें सिफ़त ज़ाती है बुरा, बेरे अलिफ बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है सवाल है सिया लिसानी में कितने ज़बानें होती हैं? इसके ऑप्शंस थे 3, 4, 5, इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन हम जानते हैं कि सिया लिसानी में सिर्फ 3 ही ज़बानें होती हैं। ओके, सिया लिसानी में सिर्फ 3 ज़बानें होती हैं। ओके, ये भी आपको इकरा के मटेरियल में मिल जाएगा, कहीं पर ढूंढ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वो लफ्ज़ जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करता है। वो लफ्ज़ जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करता है। ऑप्शंस में थे हुर्फ़ रब्त, हुर्फ़ अत्फ़, हुर्फ़ तख़सीस, इस तरह के कुछ ऑप्शंस थे, लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस सवाल का सही जवाब है हुर्फ़ रब्त, रे बे त्वाई। ओके, वो लफ्ज़ जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करता है, दूसरे लफ्ज़ से जोड़ता है, इसे हम कहते हैं हुर्फ़ रब्त। देखो, इसका हवाला आपको 6th क्लास के पेज नंबर 35 में मिल जाएगा। 6th क्लास मतलब छठवीं जमात के पेज नंबर 35 में आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपको, मलौजी ने कौन सी किताब लिखी? ओके, देखो मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ख़राब है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये जो लिखा हुआ है इसे आप देख लेना कि मलौजी ने कौन सी किताब लिखी है। तो इसका सही जवाब है सब रस। ओके, सब रस, ऑप्शन नंबर 4 कुछ था, सब रस, तो मलौजी ने सब रस किताब लिखी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, दर्स के क्या मानी है? दाल रे सीन, दर्स के मानी है सबक, सीन बे खाफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वो फ़ेल जिसमें कोई काम मुकम्मिल ना हुआ हो। ओके, वो फ़ेल जिसमें कोई काम मुकम्मिल ना हुआ हो। इसमें ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हमारा सही आंसर है फ़ेल ना तमाम। ओके, फ़ेल ना तमाम, वो फ़ेल जिसमें काम मुकम्मिल ना हुआ हो फ़ेल ना तमाम कहलाता है। ओके, सवाल नंबर 28 है। सवाल नंबर 28 है, कुछ यूँ था कि अपने ख़यालात का ज़बान के ज़रिए दूसरों तक पहुँचाना, इस तरह का कुछ सवाल था, और इसका आंसर हो सकता है कि ज़बान का इक्तसाब भी हो सकता है या फिर ज़बान का इख्तिलाक़ भी हो सकता है। इन दोनों में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो ये रहे 28 सवाल। ये जो 30 में जो 2 सवाल हैं ये आकर मुझे भी याद नहीं है, तो इसलिए मैंने आपके सामने ज़िक्र नहीं किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।